फ्रेंड्स, अपन देखते हैं राजस्थान के जीके में जो फर्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोग्राफी। देखिए, अगर फिजियोग्राफी अच्छी तरह से मालूम है तो आप इवन जो राजस्थान के पूरी की पूरी ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, ये चीजें भी फिजियोग्राफी बेस्ड होती है। इसलिए आपको फिजियोग्राफी वो बेसिकली बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। इवन मैं आपको ये जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी का, लेकिन आपको इसको यूं मान लीजिए कि राजस्थान रिलेटेड कोई भी अगर कंपटीशन निकालना है तो ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी पूरी सिलेक्शन का बैकबोन है एक तरह से। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान की फिजियोग्राफी किस तरह से वर्ल्ड और इंडिया से अटैच है, क्योंकि राजस्थान कोई सेपरेट पार्ट नहीं है। राजस्थान भी वर्ल्ड और इंडिया के ज्योग्राफी के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर जो लोकेशन है उसकी अफेक्ट होता है, और सारे के सारे फैक्टर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो चाहे राजस्थान हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे इंडिया हो, सेम रहेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान की लोकेशन वर्ल्ड के मैप में कहाँ है। देखिए, वर्ल्ड के मैप में अपन सेंटर में देखते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड। 0 डिग्री लेटीट्यूड और इक्वेटर, इसके जस्ट ऊपर से, श्रीलंका के जस्ट ऊपर से इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री एंड 4 मिनट से। यहां से इंडिया शुरू होता है और इंडिया के नियरली अबाउट मिडल से जो 8 स्टेट से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होती हुई निकलती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा मोस्टली जो ये पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ है। अब अपन ये जानते हैं कि जो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो रीजन है ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। यानी यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मॉइस्चर होती है, यहां पर है जो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर कंडीशंस होती है। तो ये जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल है, और ट्रॉपिकल के जो ऊपर का पार्ट होता है वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल। यानी राजस्थान का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है, क्योंकि आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ दीजिए तो मोस्ट ऑफ राजस्थान का पार्ट किस में आ गया? सब ट्रॉपिकल में। अब इस चीज का अपन यूज क्या पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बेस पे अपने फॉरेस्ट टाइप देखेंगे, मॉनसून के बेस पे। तो अपन देखेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो कि ट्रॉपिकल पार्ट है, वहां पर सागवान टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। तो सागवान टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, क्योंकि वहां पर हायर टेम्परेचर की कंडीशन है वो प्रिवेल करती है। और बाकी पूरा का पूरा राजस्थान है वो सब ट्रॉपिकल है। तो यहां पर जो भी कंडीशन है धीरे धीरे आप देखिए इस इक्वेटर से ऊपर बढ़ते हैं, जो भी मॉनसून के हैं, क्लाइमेट के हैं, टेम्परेचर के हैं, मॉइस्चर के फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर को देखते हैं अपन। इस तरफ यहां पर ये अरेबियन सी है, यहां पर इस तरफ है वो आपका अरेबियन सी है। कोई भी सी का जो कोस्टल पार्ट है वहां पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो हमेशा कम होता है, यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इसका मतलब वो अरबियन सी के जस्ट पास में देखे तो आपका सिरोही, जालोर, बाड़मेर, तो यहां पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन किसमें होना चाहिए? सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? चूरू का है। तो चूरू क्यों है? क्योंकि यहां पर ये ओशियनिक रीजन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। अब अपन देखेंगे कि इस तरफ से यहां से देखते हैं ये कोटा डिवीजन है, ये आपका उदयपुर डिवीजन है। तो इधर से जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल जो इंडिया की इस तरफ से जो मॉनसून आएगा बे ऑफ बंगाल का, ये मॉनसून सबसे पहले जो रेनफॉल की सिचुएशन होगी ये इधर से आएगा। तो सबसे पहले कोटा और उदयपुर संभाग यहां पर अच्छी बारिश होगी। तो ये अपने को कम से कम इधर से जो रेनफॉल की सिचुएशन है, रेनफॉल हमें इस तरफ नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो अरावली के पैरेलल है। अरावली के पैरेलल होने के कारण जो अरबियन मॉनसून है ये हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल होने के कारण सीधा डायरेक्टली आगे पास हो जाएगा। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल का मॉनसून आएगा सबसे ज्यादा कोटा,
उदयपुर के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यहाँ पर रेनफॉल होते हुए जैसलमेर तक यहाँ पर रेनफॉल की बिल्कुल एकदम है वो स्केर्सिटी होगी, और सैंड ड्यून्स है वो वेजिटेशन से फ्री है, यानी कोई किसी तरह का प्लांटेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीजें ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण है। अपन इसी में देखते हैं कि अपन जो राजस्थान की लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के अंदर जो राजस्थान का एक्सटेंशन है वो देखते हैं। यहां पर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहां से ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मींस जो राजस्थान का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 23 डिग्री एंड 03 मिनट है, क्योंकि 30 पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। तो यहां से 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट यहां तक ये राजस्थान का ये लेटीट्यूड, यानी लेटीट्यूड भी कौन सा होगा, जो आपका इक्वेटर के ऊपर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इसको ऐसे बोलेंगे 23 डिग्री 03 नॉर्दर्न लेटीट्यूड से लेकर आपका 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्दर्न लेटीट्यूड है। फिर इस तरह से आप देखते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लॉन्जिट्यूड है, यानी जो लॉन्ग लाइंस है, उनका यहां से ये जैसलमेर के अंदर से शुरुआत होती है। तो जैसलमेर में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका 69 डिग्री 30 मिनट यहां से लेकर, और जो आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है धौलपुर। तो धौलपुर में ये 78 डिग्री और 17 मिनट्स तक है। यानी इस तरह से ये राजस्थान का जो एक्सटेंशन है ये अपन देखते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है वो है 23 डिग्री 03 मिनट्स। अब 23 के बाद में 03 लिखा है तो इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, तो 30 हो गया, 3012 मिनट, और फिर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट्स, और जो फोर्थ आपका फिगर है वो 78 डिग्री 17 मिनट्स। इस तरह से ये राजस्थान का नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर इसका एक्सटेंशन है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान के जो फिजियोग्राफिकल रीजन है वो एक तरह से मोटा मोटी तौर से कहां से इनका ओरिजिन हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़े। तो जो सबसे पहले जो अर्थ का जो इनिशियल पॉइंट है वो सबसे पहले अपन देखते हैं जब ओशियन बन रहा है, तो ओशियन कहां से बनेगा, जो पूरा अर्थ है वो दो पार्ट में सबसे पहले डिटेच हुआ। तो दो पार्ट में डिटेच हुआ तो अपना जो ये साउदर्न पार्ट है, यानी जो जितने भी साउदर्न कॉन्टिनेंट्स है वो सारे के सारे नीचे की तरफ गोंडवाना लैंड के पार्ट है। उस गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हमारा पूरा का पूरा इंडिया है, और उसी इंडिया के अंदर हमारी लोकेशन है वो राजस्थान है। यानी राजस्थान एक तरह से गोंडवाना पार्ट का जो सब पार्ट है, और जो अर्थ का पार्ट डिटेच हुआ और ओशियनिक जो इनिशियल एंशिएंट मेजर जो ओशियन बना उसका नाम था टेथिस सी। उस टेथिस सी का जो यहाँ रेमनेंट है ये पूरा डेजर्ट है। ये डेजर्ट पूरा का पूरा यहाँ इससे पहले एक ओशियनिक फॉर्म थी यहाँ पर। अब इस ओशियनिक के रेमनेंट्स अपने को यहाँ पर मिलते हैं, ये जो सैलाइन लेक्स है, जो जहां पर सैलाइन मतलब यहाँ पे सॉल्ट की लेक्स है, सॉल्ट लेक्स की फॉर्म्स के अंदर मिलता है। जैसे अपन देखते हैं सांबर है, डीडवाना है, कुचामन है, पचपदरा है, ये सारी की सारी जो सॉल्टी लेक्स है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पहले ओशियन रहा था। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ तो क्यों हुआ, क्यों हमारी ये जो आज की जो प्रेजेंट की फिजियोग्राफी है वो किस तरह से मूवमेंट करती हुई आज जो प्रेजेंटली एस्टैब्लिश हुई वो क्यों हुई। तो सबसे पहले देखते हैं जिस समय लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, जब लाइफ का ही ओरिजिन नहीं हुआ उस समय हमारी इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्लेट वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, यानी हिमालय की तरफ मूवमेंट करती है, और हिमालय के ऊपर की जो प्लेट है जिसका नाम होता है यूरेशियन प्लेट, यानी जो हमारी नीचे की इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्लेट है ऊपर जाके और ऊपर की तरफ है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है। जैसे ही कोलाइड करती है तो फोल्डिंग के कारण जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, उसी फोल्डिंग माउंटेन का जो पार्ट है वो है हमारा ये अरावली माउंटेन रेंज। यानी जो इनिशियल में
माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो हमारी अरावली फॉर्मेशन हो रही है उसका जो इरा है वो कहलाता है प्री कैम्ब्रियन इरा। देखिए प्री कैम्ब्रियन उसको कहते हैं जिस समय लाइफ की कोई फॉर्म नहीं थी, यानी जब अरावली का फॉर्मेशन हुआ तब लाइफ नहीं थी। ये इसको अपन एविडेंटली इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि जैसे आपकी अरावली बन रही तो अरावली के अंदर किसी तरह का कोई फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम है, कोयला है, लिग्नाइट है, ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अरावली का फॉर्मेशन है वो बिफोर लाइफ यानी प्री कैम्ब्रियन में हो गया था। इस तरह से ये अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ तो जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्लेट है इसकी हाइट अपन देखते हैं कि यहाँ सिरोही की तरफ जो माउंट आबू है ये हाईएस्ट पीक है। तो आप यूं मान लीजिए कि आपने इसको उठा के और सिरोही की तरफ से ऊंचा कर दिया तो ये दिल्ली की तरफ से नीचे हो गई। तो ये आपकी अरावली की जो स्लोप है वो सिरोही से स्लोप घटते 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 दिल्ली के रायसीना हिल्स तक यहां तक बिल्कुल जीरो स्लोप में हो जाती है। यानी ये अरावली की जैसे हाइट बढ़ी तो साथ में ये जो हमारी ओशियन के अंदर की प्लेट थी वो भी इसकी हाइट बढ़ेगी। इस हाइट बढ़ने के कारण जो ये ओशियन था, इस ओशियन के अंदर जितनी भी रिवर्स आएगी वो रिवर्स है वो शिफ्ट होके और ये वेस्टवर्ड है वो मूवमेंट कर जाएगी। यानी यहां जितनी भी रिवर्स आती है वो सब की सब है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट करेगी। अब जब यहां पर ओशियन था, ओशियन अगर जिसमें रिवर्स नहीं आएगी तो ओशियन है वो बिल्कुल इसकी कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा और आज की तारीख में यहाँ पर अरबियन सी तक है। इसके बाद में जो ओशियन है यहाँ रिवर्स नहीं आएगी, रिवर्स का जो पाथ है वो चेंज हो गया। तो चेंज होने के कारण यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब डेजर्ट होता है तो बाद के अंदर सक्सेशन में यानी पहले ग्रासेस बनेगी, फिर बुशेस बनेगी, हर्ब्स है, शर्ब्स है बनते हुए, ट्रीज बनते हुए यहाँ पर एक तरह से फॉरेस्ट टाइप। यानी आज अपन देखते हैं कि हमारा जो डेजर्ट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी और मैक्सिमम पॉपुलेटेड ये हमारा डेजर्ट है, जिसके अंदर एविडेंटली अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो गग्गर रिवर आती है ये वहां पर वैदिक टाइम की सरस्वती रिवर है। यानी यहाँ पर रिवर्स है, इस सरस्वती के अपने को यहाँ पर आगे देखते हैं कि सरस्वती के खुद की ब्रांचेज है, ट्राइब्यूटरीज है, उनको भी अंदर की तरफ जो सैटेलाइट है वहां से इससे मैप्स में सर्च कर लिया है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट है वो रिवर्स और उसकी ट्राइब्यूटरी से बना हुआ था और यहाँ का पार्ट है वो ओशियन था। और ये सिर्फ जो ये पर बेसिक मोमेंट है प्लेट्स की मोमेंट के कारण है ये चेंज हो गया, इस कारण से यहाँ पर ये डेजर्ट बना। अब डेजर्ट बनने के अंदर जो अदर सिचुएशंस है, अदर सिचुएशन जैसे मेनली जो अरावली की लोकेशन है, आपकी अरावली है वो पैरेलल है तो जो अरबियन मॉनसून है उसको तो ये रोकती नहीं है, अरब से आएगा वो पैरेलली चला जाएगा। इधर जो बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून आएगा वो सबसे पहले ज्यादा बारिश करेगा, यहां से कोटा उदयपुर डिवीजन में करता करता आएगा। तो यहां पर ये एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है, वॉल की तरह ये स्टैंड है। तो ये यहाँ की जो भी रेनफॉल है उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर यहाँ की जो मॉइस्ट एयर है वो आएगी भी तो भी उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो धीरे धीरे घटते 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 इस तरफ वेस्टवर्ड है वो कम हो जाएगी। इस तरह से एक अरावली हो गई और अरावली के पास में ये डेजर्ट डेवलप हो गया। अब दूसरा पार्ट अपन देखते हैं, ये हमारा नीचे की तरफ जो साउदर्न इंडिया है, साउदर्न और नॉर्दर्न इंडिया को जो सेपरेट करने वाला पार्ट है, एक तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख ले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ है विंध्यन रेंज। यानी जो विंध्यन रेंज है एमपी के अंदर है, इस विंध्यन से नीचे की तरफ पूरा का पूरा साउदर्न इंडिया है और ये पूरा ट्रॉपिकल पार्ट है। यानी ट्रॉपिकल पार्ट है तो यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। इनिशियली भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, अब उसके कारण यहां पर फिशर इरप्शन होता है। फिशर का मतलब यहां से अंदर से जो लावा है वो इरप्ट होता है। जैसे ही लावा इरप्ट हुआ तो यहां पर जो ब्लैक इसका ये मड है वो निकला और उस मड के फोर्स के कारण से यहां पर ये विंध्यन रेंज का जो पार्ट है वो टूट कर और हमारे यहां से यानी हमारे यहां पर जो कोटा के पास में बूंदी और करौली तक है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये स्टोन पार्ट है जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो टूट कर इधर शिफ्ट होगा तो पीछे की तरफ मड आएगा। अब जो मड की मूवमेंट होगी तो मड में क्या है, ब्लैक सोयल है, तो वो कि वो पूरे कोटा डिवीजन के अंदर है वो स्प्रेड हो गई। यानी जो कोटा का प्लेटू फेज है, प्लेटू रेंज है, वो साउदर्न प्लेटू
का पार्ट है। इस तरह से जो कोटा के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये चारों के चारों हैं वो साउदर्न प्लेटू से ज्यादा बिल्कुल सिमिलरिटी रखने वाले ब्लैक सॉइल है। अब इस ब्लैक सॉइल में जितनी भी कॉमर्शियल क्रॉप होती है, जैसे अपन देखते हैं जितने भी स्पाइसेस है, कॉमर्शियल क्रॉप है, ये सारी की सारी साउथ में होती है, वैसी की वैसी आपको कोटा डिवीजन के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये कोटा डिवीजन बन गया। और अब चौथा पार्ट है आपका जो प्लेन्स है, रिवर के प्लेन्स। रिवर्स के अंदर जो आपकी एल्यूवियल सॉइल होती है, उसमें देखते हैं तो रिवर्स का ओरिजिन देखना पड़ेगा। जो मैक्सिमम रिवर्स है वो हमारी एमपी की तरफ से ओरिजिनेटेड होती है। एमपी में जो मेजर रिवर है वो है चंबल, वो यहां से चित्तौड़गढ़ से एंट्री मार के कोटा से होती है और वापस राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे चलती है और यमुना की ट्राइब्यूटरी बन जाती है। मेन चंबल और चंबल के फिर जो इसकी चंबल की खुद की ट्राइब्यूटरीज है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर बांसवाड़ा के बॉर्डर से यहां से निकलती है माही, माही का जो ये प्लेन बन जाता है यहाँ पर। फिर जयपुर के अंदर बाणगंगा, चंबल के अलावा एक बाणगंगा रिवर है जो जाके और यमुना के अंदर मिलती है। और फिर यहां पर अपन देखते हैं कि अरावली के अंदर जो खमनोर की पहाड़ियां हैं, खमनोर रेंज है, उससे वहां से निकलती है बनास। बनास यहां से निकलकर और मूवमेंट करती हुई और ये यहां जाके और चंबल में मिलती है। तो मेजर अपने 4 प्लेन्स हुए। एक तो चंबल का हो गया, चंबल, माही, बाणगंगा और बनास, ये 4 प्लेन्स पढ़ने हैं। फिर ये आपको देखने बाकी की वजह से आपको बता दिया, ये हाड़ौती का प्लेटू, प्लेन्स, अरावली और यहाँ का ये डेजर्ट पार्ट, इसके सब डिविजन्स है वो अपन एक एक करके और इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर देखेंगे। फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कि ये जो आपके सामने मैप है, इसको आप पॉलिटिकल मैप की तरह यूज करके और किस तरह से आपको पॉलिटिकल चीजें क्लियर करनी है। देखिए, इस जो राजस्थान के सामने जो अपन देखते हैं कि जो एक मैप आता है तो पूछते हैं आपको कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, तो अपन कहते हैं 33 डिस्ट्रिक्ट। 33 डिस्ट्रिक्ट मीन्स आप बता रहे हैं जो है वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स है। आपको अदर जैसे क्वेश्चन पूछे आपको कि राजस्थान के अंदर पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आप आंसर देंगे 40 है। राजस्थान के अंदर ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आप आंसर देंगे 54 है। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आंसर होगा 36 है। तो जो आप 33 जो आंसर बताते हैं वो एक्चुअल में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स है। पूरे राजस्थान को रेवेन्यू के हिसाब से डिविजन्स में बांटा हुआ है, 7 डिविजन्स है, और हर एक डिवीजन को फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बांटा हुआ है। तो अपन देखते हैं कि इस तरह से जो राजस्थान का पॉलिटिकल सिनारियो है, पॉलिटिकल डिविजन्स है, वो किस तरह से। अपन राजस्थान में ये देखते हैं कि यहां से ये इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होती है, जिसमें ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं बाड़मेर। अब बाड़मेर का कुछ पार्ट है वो आपको गुजरात से टच होता है, और बाद में ये पार्ट है वो पाकिस्तान के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। बाड़मेर यानी आपका इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है और इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और उसके बाद में आता है आपका जैसलमेर, जो लॉन्गेस्ट आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, यानी ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। जैसलमेर आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। इसके बाद में आता है आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद में आता है गंगानगर। अब ये गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ साथ में आपका पंजाब के साथ में भी यानी इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है। यानी यहां पर गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो आपको इंटरनेशनल के साथ में इंटर स्टेट बाउंड्री भी बना रहे हैं। फिर गंगानगर के बाद में जो शुरू होती है वो इंटर स्टेट बाउंड्री शुरू होती है। गंगानगर के बाद में गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब के साथ है। फिर हनुमानगढ़ एक ऐसा है जो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में टच करता है। हनुमानगढ़ के बाद में आपको शेखावाटी का रीजन आता है। शेखावाटी के 3 डिस्ट्रिक्ट है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट है आपके हरियाणा को टच कर रहे हैं। सीकर के बाद में आप देखिए जयपुर, जयपुर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका इंटर स्टेट बाउंड्री से बहुत दूर है, लेकिन जयपुर का कुछ पार्ट है वो यहां से हरियाणा को टच करता है, यानी जयपुर हरियाणा को टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में आता है आपका अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर। भरतपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इधर हरियाणा को टच करता है, इसका कुछ पार्ट है वो
यूपी को भी टच करता है। अब भरतपुर के बाद में धौलपुर, तो धौलपुर का कुछ पार्ट है वो यूपी के साथ में एमपी को टच करता है। इस तरह से यूपी को टच करने वाले आपके दो डिस्ट्रिक्ट हुए, भरतपुर और धौलपुर। फिर उसके बाद में एमपी शुरू होता है। एमपी को टच करने वाले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में आ जाता है आपका भीलवाड़ा, फिर अगेन चित्तौड़, फिर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी के साथ में आपको गुजरात को भी टच करता है। बांसवाड़ा के बाद में आपका आ गया डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। यानी बाड़मेर है जो गुजरात को भी टच करता है और इधर पाकिस्तान को भी टच करता है। यानी इस तरह से आपने सबसे पहले ये एक बाउंड्री देख ली जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल के साथ में इंटर स्टेट को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन मिली। अब इसके बाद में जो बचे हुए हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी को टच नहीं करते, यानी एक तरह से लॉक्ड है। अब ये लॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट हुए, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। ये 8 डिस्ट्रिक्ट है, किसी दूसरे स्टेट या किसी कंट्री को टच नहीं करते। अब देखिए आपको ये जो मैप है ये पॉलिटिकल मैप है। ये डिविजन्स में सबसे पहले अपन जोधपुर डिवीजन देखें तो जोधपुर के अंदर जोधपुर खुद, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, ये हो गया जोधपुर और पाली, ये जोधपुर डिवीजन। फिर आपका आ गया बीकानेर डिवीजन जिसमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। फिर आपका सेंटर में आ गया अजमेर डिवीजन, तो अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। फिर इसके बाद इधर आ गया उदयपुर डिवीजन, तो उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। फिर इसके बाद में इधर कोटा डिवीजन, तो कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। फिर इधर सेंटर में, इधर ईस्टर्न की तरफ सेंटर में जयपुर। जयपुर डिवीजन में आपका जयपुर आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, अलवर आ गया, दौसा आ गया। फिर इसके बाद में जो लास्ट ईस्टर्न डिवीजन है सबसे लास्ट में बना ये है, इसके अंदर आगे भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस तरह से ये 7 डिस्ट्रिक्ट हुए। अब आपको जिस तरह से एक लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड मैंने आपको एक्सटेंशन बताया वो पूरा का पूरा इस तरह से सब लाइंस, जैसे आपने 69 किया, फिर से 69 के बाद में आपका 70 हो गया, कहां पे 70 है, फिर 71 किस तरह से, इस तरह से ये पूरा का पूरा मैप है आपको लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड में बांट कर देखना है। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट का देखोगे किस तरह से लेटीट्यूड में और लॉन्जिट्यूड के अंदर कितना इसका एक्सटेंशन है। तो ये देखने से आपको कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो एक्सटेंशन है नॉर्थ, यहाँ पर एक विलेज का नाम है कोना विलेज। ये यहां से लेकर और यहां पर बांसवाड़ा के बोरकुंड विलेज, ये यहां तक 826 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। फिर आता है आपका ईस्ट टू वेस्ट, यहां पर ये कटरा विलेज है और यहां सिलोरा विलेज, यहां तक 869 किलोमीटर है वो इसका एक्सटेंशन है। इस तरह से जो राजस्थान का टोटल एरिया हुआ 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इसका जो टोटल एरिया हुआ। ये एक मोटा मोटी तौर पे राजस्थान के बारे में बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इस बेसिक मैप का यूज आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में तो करना ही होता है, लेकिन इवन चाहे आप कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कल्चर के बता रहे हैं, फेयर्स बता रहे हैं, या कोई किसी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बता रहे हैं, तो भी आप ये मैप बता के उस मैप के अंदर शो कर सकते हैं और करना चाहिए, जो आपकी क्रिएटिविटी और हर चीज को मेमोराइज करने के लिए बहुत जरूरी है।